अगर आप काफ़ी दिनों से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा है तो आपको निराश और हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे जो कि काफ़ी आसानी से छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट बन सकते हैं। तो सारी वीडियोस को देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बातों को समझने की कोशिश करिए और टिप्स को फॉलो करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके बेबी कंसीव किया है। तो आपका भी कंसीव होगा, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको पीरियड के बाद कुछ ऐसे दिन यानी कि 10 दिन तक लगातार कुछ ऐसी बातों को करने के लिए बताऊंगी जो कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस सर्वाइवल पे स्वागत है। तो पीरियड ख़त्म होने के बाद आपकी जितने भी हार्मोन के जो इम्बैलेंसेस हैं वो सब कुछ शांत हो जाते हैं, मतलब हार्मोन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने ओव्यूलेशन के करीब जाते हैं, ओव्यूलेशन के करीब जाने के समय आपका हार्मोन तेज़ी से एक बार पीक पे चढ़ता है। उस हार्मोन का नाम होता है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तेज़ी से आपके शरीर में बढ़ता है उस समय आपकी ओवरी से अंडा रिलीज होने के उस समय उसकी प्रोग्रामिंग चलती है, क्योंकि अगर वो LH अपनी मात्रा में होगा तो ही आपका अंडा सही तरह से रिलीज़ होगा। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी LH का जो हार्मोन है वो सही रूप से तेज़ी से बढ़े और सही मात्रा में बढ़े, ताकि जो आपके शरीर से ओवरी से अंडा है वो टाइम पे रिलीज़ हो और उस ड्यूरेशन में अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो महिलाएं गलती इस बात की करती हैं कि अगर उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं के हार्मोन की गड़बड़ी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो लाइफस्टाइल बदलाव किस तरह से होती है, आपकी गड़बड़ी होती तो होती कैसे है? अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में पानी का सेवन नहीं कर रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, उन महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। सही टाइम पे उनका ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो जिस टाइम पे आपका ओव्यूलेशन हो रहा होता है उस टाइम पे आपको ज़रूरी है कि आप कम से कम हेल्दी फूड लीजिए। ऐसे तो हेल्दी लाइफस्टाइल एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, आपको डेली ही करना चाहिए, लेकिन आपका पीरियड ख़त्म होने के बाद से आपको आपकी नॉर्मल जो डाइट होती है, घर की बैलेंस डाइट होती है, वो आपको लेनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको पानी की मात्रा अच्छी बना के रखनी ज़रूरी है। जब आपका ओव्यूलेशन हो रहा होता है तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे डिस्चार्जेस देखने के लिए मिलते हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू निकलता है। जैसे कि जो एग वाइट होती है उस तरह की कंसिस्टेंसी का आपको वो डिस्चार्ज लगेगा, बिल्कुल क्लियर स्टिकी सा डिस्चार्ज होता है, जिससे कि भी एक अंदाज़ा लगता है कि अब अंडा रिलीज़ होने की बारी है। और अगर ये सर्वाइकल म्यूकस प्रॉपरली तरीके से नहीं बनेगा, अगर आपका शरीर डिहाइड्रेटेड है, अगर आपके शरीर में पानी की कमी है, तो इसके वजह से सर्वाइकल म्यूकस अच्छी तरह से नहीं बन पाता है। तो उन महिलाओं को रिलेशन के वक्त भी प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ अगर सर्वाइकल म्यूकस का स्तर अच्छा नहीं होगा तो जो मेल के सेल्स हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतें होंगी, जिससे कि वो अंडे तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपके बॉडी में सर्वाइकल म्यूकस की मात्रा जितनी होनी चाहिए, जितनी बननी चाहिए, उतनी मात्रा ज़रूरी होती है। उसके लिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है। जितनी अच्छी क्वांटिटी में अगर पानी का सेवन करते हैं, लिक्विड इंटेक लेते हैं, उतना आपके सर्वाइकल म्यूकस की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी बनी रहेगी। थर्ड इंपॉर्टेंट बात कि आपकी सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी कैसे अच्छी बन सकेगी, क्योंकि उसकी एक खास पीएच होती है। उस पीएच में ही जो मेल के सेल्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं और उनको काफ़ी आसानी से अंडे तक पहुंचने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर उस एरिया का जो पीएच है वो अगर बैलेंस नहीं रहेगा, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक अगर इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, तो जो मेल के सेल्स हैं वो 95% वहीं पर डेड हो जाते हैं। तो इसके वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो आपको उस एरिया का पीएच मेंटेन करने के लिए जो आपकी सर्वाइकल म्यूकस है उसका भी अच्छी तरह से बनना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप अपने फूड में एल्कलाइन फूड को ज़रूर शामिल करें, जैसे कि पालक हुआ, केला हुआ, या फिर अगर आपकी तासीर गर्म है, आपको लगता है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उन महिलाओं को सौंफ का भी पानी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जिस तरह से आप सौंफ का शरबत बना के पीते हैं गर्मियों के दिनों में, उसी तरह से आप एक बार दिन भर में सौंफ का पानी ज़रूर लीजिए पीरियड ख़त्म होने के बाद। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और करीब 10 दिन तक आपको लेना है इसको। कंप्लीट 10 दिन तक अगर आप लीजिएगा
तो आपकी बॉडी में एक परफेक्ट पीएच मेंटेन होने की आशंका बनी रहेगी। वहाँ का इन्वायरमेंट है उसकी पीएच अच्छी बनी रहेगी, जिससे कि जो मेल के सेल्स हैं वो जल्दी से जल्दी आके आपके एग को फर्टिलाइज करके आपकी जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करा सकें। तो इन सारी बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोगों ने कंसीव किया है, आपका भी कंसीव होगा। लेकिन फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको मिस नहीं करनी है, चाय और कॉफ़ी का सेवन आपको कम कर देना है, जिससे कि आपकी बॉडी में एसिडिक जो मात्रा है वो ज़्यादा नहीं क्रिएट हो। आपकी बॉडी अगर अल्कलाइन रहेगी तो उससे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। और अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्लीज़ चैनल पे बताना मत भूलिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप सबकी प्रेगनेंसीज कंसीव हो रही है। मेरे वीडियोस बनाने के मकसद को सफल बनाने के लिए आपको कमेंट अपने प्यारे प्यारे ज़रूर करने चाहिए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। अगर आप इसे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच कि आपके सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ जो कि आपके लिए जल्दी से जल्दी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मददगार साबित हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।